हे, तो क्या आपने गोल्स बनाए हैं? और अगर आपने बनाए हैं तो क्या आप उन्हें रोज लिखते हैं? और नहीं लिखते तो आप एक गलती करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आज मैं इस वीडियो में आपका ये मिथ तोड़ दूंगा। मैं सर्वजीत सोनी और स्वागत है आपका साइको सर्वा में। येल यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पता चला कि मॉडर्न सोसाइटी में सिर्फ 2% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास क्लियर गोल्स हैं उनके फ्यूचर के लिए। और ये आंकड़ा इतना छोटा क्यों है, इसके बारे में हम वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। और उसके पहले मैं ये बताता हूँ कि वाई टू राइट योर गोल्स इन पेपर, कि हमें अपने गोल्स को पेपर में क्यों लिखना चाहिए, इसमें क्या है। अगर हम सीधा देखें तो कोई मुझसे कह सकता है यार भाई गोल्स को पेपर में लिखने से क्या होगा, ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, हम सोचें ये लिखें, बात तो एक ही है ना। गोल्स को पेपर में लिखने से थोड़ी ना हम उसके पास पहुंच जाएंगे या फिर अपने आप गोल पूरा हो जाएगा। उसके लिए तो हमें हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा, मेहनत ही करनी पड़ेगी या स्मार्ट वर्क ही करना पड़ेगा ना। तो हाँ भाई, आप सही हो, ये बात एकदम सही है कि आपको आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए हार्ड वर्क, मेहनत करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। पर दोस्त, आप यहाँ गलत हो गए हो, क्योंकि जहाँ से लॉजिस्टिक थिंकिंग खत्म हो जाती है वहीं से साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक थिंकिंग शुरू होती है। गोल्स को कागज में लिखने के ऊपर एक रिसर्च हुई। रिसर्च साइंस ऑफ गोल सेटिंग के ऊपर हुई थी, डोमिनिकन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुई थी, जो एक साइंटिस्ट गैरी मैथ्यूज ने करी थी। उन्होंने इस स्टडी में 267 लोगों को बुलाया। 267 लोगों में सारे लोग शामिल थे, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, क्लर्क्स, पायलट, एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स, हर फील्ड से, हर जगह से उन्होंने लोगों को बुलाया और इस रिसर्च को कंडक्ट किया। इस रिसर्च में यही पता लगाना था कि क्या कागज में गोल्स को लिखने से वाकई कुछ होता है या नहीं होता। उन्होंने लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। 2 ग्रुप्स मतलब पहला ग्रुप जिसमें लोग वो थे जो अपने गोल्स को कागज में लिखा करते थे, और दूसरी तरफ वो थे जो अपने गोल्स को नहीं लिखा करते थे, बस दिमाग में सोचा करते थे। और रिसर्च के नतीजे कुछ चौंका देने वाले थे, क्योंकि पता ये लगा कि अगर आप अपने गोल्स को कागज में लिखते हो तो आपके उसको अचीव करने की प्रोबेबिलिटी 42% से इंक्रीज हो जाती है सिर्फ लिखने से दोस्तों। और ये भी पता चला कि ये चांसेस और बढ़ जाते हैं जब आप अपने लिखे हुए गोल्स को अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के पास भेजते हो। अब ये मास्टरमाइंड ग्रुप क्या है? मास्टरमाइंड वो ग्रुप है जो ग्रुप आप मानते हो कि आप पे विश्वास करता है, आपकी बातों को समझता है। अभी आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, आपके कोई टीचर हो सकते हैं, या फिर आपके कोई पड़ोसी, मतलब कोई भी हो सकता है। और ये लोग वो लोग हैं जो आपकी मेंटेलिटी से मैच करती हुई मेंटेलिटी की। मैच करती हुई मेंटेलिटी मतलब आपके और उनके गोल हो सकता है सेम हो। एक एग्जांपल देखें तो हो सकता है कि उसे भी वही एग्जाम देना हो जो आपको देना हो। मतलब ये एक बहुत छोटा एग्जांपल था। हो सकता है कि उसको भी स्टार्टअप चालू करना हो, आपको भी स्टार्टअप चालू करना हो सकता है उसका माइंडसेट भी बिजनेस माइंडसेट हो जिससे आप बात कर रहे हैं और आप अपने गोल्स उसे भेज रहे हैं, क्योंकि वो आपके मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा है। मास्टरमाइंड ग्रुप के बारे में नेपोलियन हिल अपनी थिंक एंड ग्रो रिच बुक में बताते हैं। उसमें एक चैप्टर है पूरा डेडिकेट, और वो सिर्फ इसी बारे में है, मास्टरमाइंड ग्रुप। मैं आपको इधर पे फोटो दिखा रहा हूँ कि कैसा उस चैप्टर में लिखा हुआ है मास्टरमाइंड ग्रुप के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि आपके ऐसे दोस्त, ऐसे लोग जिनसे आप बात कर सकें, जिनके साथ आप रह सकें और वो आपके जैसे ही मेंटेलिटी के हों, वो उनके गोल्स और आपके गोल्स सेम हों, तो आप इस ग्रुप को मास्टरमाइंड ग्रुप कह सकते हो। और इस ग्रुप के साथ आपको अपना समय व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आपके साथ रहने वाले 5 लोगों का मुझे नाम बताइए जो आपके साथ सबसे ज्यादा रहते हो। उन 5 लोगों का मुझे नाम बताइए, मैं आपको आपका फ्यूचर बता दूंगा। मतलब आपके साथ जो रहता है उसका आप पे इतना असर पड़ता है कि वो आपको मतलब पूरा फ्यूचर डिसाइड कर देता है।
अब फाइनली मैं बताता हूँ कि इन्हें लिखने से होता क्या है। मतलब होता क्या है भाई, मतलब लिख रहे हो और 42%, ये कैसी बात हुई? तो ये होता क्या है, हमारा माइंड दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है, ये तो आपको पता ही होगा। पहला हेमिस्फीयर होता है लेफ्ट और दूसरा राइट, मतलब दो हेमिस्फीयर में हमारा दिमाग बीच से कटा होता है ना। तो दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है, एक हेमिस्फीयर होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक हेमिस्फीयर होता है राइट हेमिस्फीयर। तो जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो इमेजिनेटिव थिंकिंग के लिए होता है। इमेजिनेटिव थिंकिंग इन द सेंस कि हम कुछ सोच रहे हैं, भाई चल चल बीच में चल चल चल, आहा बीच में कितना मजा आ रहा है, ये इमेजिनेटिव थिंकिंग है मेरे भाई, सिर्फ इमेजिनेटिव। ये लॉजिकल थिंकिंग नहीं है। लॉजिकल थिंकिंग तो हमारा लेफ्ट ब्रेन करता है। लॉजिकल थिंकिंग मतलब जोड़ दो 4 और उसमें 2 और जोड़ दूं तो 6, 4, तो ये है लॉजिकल थिंकिंग। और जब इन दोनों का मिक्सचर होता है ना भाई, तब मजा आता है। मेरे कहने का मतलब है कि जब दोनों ब्रेन के बीच में एक ऐसा पार्ट होता है जहां ये दोनों ब्रेन आके चिपकते हैं, जहां दोनों ब्रेन आके जुड़ते हैं, उनको कहते हैं कार्पस कोलोसम। ऐसा एक पार्ट होता है जहां पे ये दोनों ब्रेन आके जुड़ जाते हैं और उसको कहते हैं कार्पस कोलोसम। तो जब आप अपने ड्रीम के बारे में, अपना जो आपको अचीव करना लाइफ में, आपके गोल के बारे में जब आप सोचते हैं, तो मेंटल लेवल पे जब आप सोचते हैं तो आप अपने राइट ब्रेन का यूज करते हैं। जी हाँ, आप अपने राइट ब्रेन का यूज करते हैं। राइट ब्रेन का यूज करना मतलब आप सिर्फ एक तरफ के ब्रेन का यूज कर रहे हैं, मतलब सिर्फ राइट ब्रेन का। तो ये एक अलग चीज है। और जब आप उसे लिखते हैं सोचने के साथ, ऐसा नहीं कि सोचना नहीं है, इमेजिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, पर अगर आप उसे सोचने के साथ लिखते भी हैं तो क्या होता है, तब जादू होता है मेरे भाई। तो आप लिखते हैं ना, तो आपका दोनों ब्रेन मीन्स लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर एक साथ काम करते हैं। और इस एक साथ काम करने की वजह से ही तो ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन कॉर्ड के जैसे यूज होता है, कार्पस कोलोसम। उससे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इधर उधर जाते हैं और फिर फ्लूइड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में एक वाइब होता है, एक वाइब्रेशन होता है, एक फ्रिक्वेंसी होती है। उस वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी में आप अपने गोल्स के लिए एक अलग सी जगह बना रहे हैं, क्योंकि आप उसे लिख रहे हैं। जब आप किसी चीज को लिखते हैं मीन्स यू आर टेकिंग इट मोर सीरियसली। मतलब आप सिर्फ सोचने आप सोचते तो बहुत सारी चीज हैं। एक इंसान के दिमाग में एक दिन में 70,000 थॉट्स आते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और उन 70,000 थॉट्स में आपके गोल का भी एक थॉट ही बन के रह जाता है। पर अगर आप उसे लिखते हैं, बहुत बहुत सही तरीके से लिख के इमेजिन करते हैं, लिखने के बाद इमेजिन करते हैं, तो आप उसके लिए एक अलग जगह बना रहे हैं दोस्त, एक अलग जगह अपने दिमाग में, एक अलग जगह। इसका सिर्फ अफेक्ट आपकी बॉडी में नहीं होता, आपके पूरे कॉन्शियस में होता है। आप में एक नई प्रकार की ऊर्जा आती है, एक नई वाइब्रेशन आती है। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को इम्पोर्टेंटली लिया है, उसको अलग से लिखा है। मीन्स इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर होल लाइफ, तभी तो आपने लिखा है। ये जो आप लिखते हो वो आपके न्यूरल पाथवे में पूरा ट्रेवल होता है भाई। ये सब चीज एक साथ जुड़ी हुई है, ये आपके न्यूरल पाथवे में ट्रेवल होता है। और इसी से भाई बस यही तो एक बात हो गई ना, सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, तो अगर आप लिखते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात पहुंचने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती है। तो भाई एक्सपेरिमेंट करो। अगर आपके पास गोल्स हैं तो उन्हें लिखो, और नहीं है तो भाई बनाओ, प्लीज बनाओ भाई, मैं कह रहा हूँ। और तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप नीचे सब्सक्राइब का बटन है लाल कलर का, उसे सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। ओके, थैंक यू।